नमस्कार। आप सबका राम बुलावरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आज क्लास होगी। प्रीवियस वीडियो में आपको ग्रहों के बारे में बताया गया था। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ग्रह के क्या कंडीशन होते हैं, कौन चीज़ें ग्रह का नियम को पालन करता है, इन सभी गतिविधियों को क्या कंडीशन होती है जो ग्रह की शर्त को पूरा करता है, उस पिंड को हम ग्रह कहते हैं। इन सब चीजों में तमाम आपको चर्चा हुई थी। इसके बाद आपका टॉपिक्स है तारामंडल या आकाशीय पिंड। इसके बाद आपका है तारा मंडल या आकाशीय पिंड। जब आप देखते हैं आकाश में तो अनेक तारों का समूह दिखता है, अनेक तारों का समूह दिखता है। कुछ तारों एक विशेष आकृति में दिखते हैं, कुछ तारे आपको ऐसे भी दिखते हैं, कुछ तारों की प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाता है। सभी तारों की प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाता, कुछ विशेष आकृति में दिखते हैं। इन सभी विशेष समूहों को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। कुछ तारामंडल आपके पुस्तक में चर्चा किया गया है, जिसमें से एक तारामंडल है सप्तऋषि मंडल। इसमें से एक तारामंडल आपका है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्या है? ये 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह है। इसमें क्या होता है कि इसको भी हम आकाश में देखते हैं। इसमें इस तारों की आकृति क्या होती है? इस तारों की आकृति आपकी यही होती है। जैसे मान लीजिए तारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये आपका हो जाएगा सप्तऋषि मंडल। थोड़ा सा इसको इस तरह से बना लीजिए। ऐसे चल रहा है। एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे। ये आपका बना क्या? सप्तऋषि मंडल। यानी ये तारों का एक ऐसा समूह है जो जिसे हम 7 तारों का समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं। अब इसके बाद से एक और आता है, नया एक और मंडल होता है जिसे हम कहते हैं कैसोपिया। कैसोपिया जिसको हिंदी में शर्मिष्ठा कहते हैं। कैसोपिया जिसको हिंदी में शर्मिष्ठा कहते हैं। ये क्या होता है? ये 5 तारों का समूह होता है जो ब्रह्मांड में अक्सर हमको सब लोग देखते हैं। इसको सब सारे देश लोग देखते हैं। इसकी आकृति क्या होती है? ये 5 तारों का समूह होता है। इसकी आकृति आपकी होती है कुछ ऐसे, ये आकृति होती है। इसको अक्सर लोग देखते हैं और पहचानते भी हैं। इसे हम कहते हैं कैसोपिया, हिंदी में इसे कहते हैं शर्मिष्ठा। ये 5 तारों का समूह होता है। 5 तारों का समूह होता है। इसे लोग अक्सर इसे देखते और पहचानते भी। अब इसके बाद एक और तारक समूह का चर्चा आपकी बुक में किया गया है, जिसका नाम है ओरियन, कालपुरुष या शिकारी भी इसे कहते हैं। ओरियन इसे क्या कहते हैं? इसको हिंदी में शिकारी भी कहते हैं।
काल पुरुष भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये 8 तारों का समूह होता है। ये दुनिया भर में भी दिखता है। इसको कैसे मनाते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। इसको हम क्या कहते हैं? ओरियन कहते हैं। तो ओरियन क्या होता है? ये 8 तारों का समूह होता है, जिसे हम शिकारी भी कहते हैं, काल पुरुष भी कहते हैं। दुनिया भर में ये तारों का समूह ये दिखता है। आपको बताया गया था तारामंडल, सप्तऋषि मंडल, 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। इसकी आकृति अभी आपको बताई गई थी, कैसोपिया, जिसे हिंदी में शर्मिष्ठा कहते हैं। ये 5 तारों की समूह होता है। ओरियन, शिकारी, काल पुरुष, ये 8 तारों का समूह होता है। इसे आकृति में आकाश में दिखाई देता है। इसको हम देखते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? ये ध्रुव तारा क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे क्या होता है? स्थित होता है। पृथ्वी के घूर्णन, जब पृथ्वी घूमती है तो इसके घूर्णन अक्ष पे स्थित होता है, जिससे घूर्णन अक्ष पे स्थित होने के कारण क्या होता है? जब ये पृथ्वी घूमती है तो ध्रुव तारा भी हमें क्या होता है? स्थिर दिखाई देता है। यानी ध्रुव तारा पूछा है, ध्रुव तारा स्थिर क्यों दिखाई देता है? अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्रुव तारा क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे स्थित होने के कारण ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा क्या होता है? जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पे स्थित होता है। पृथ्वी के घूमने पर, घूर्णन अक्ष पे स्थित होने के कारण जब पृथ्वी घूमती है तो उसके बावजूद भी हमें क्या होता है? ध्रुव तारा हमको स्थिर दिखाई देता है। अब इसके बाद से है धूमकेतु। धूमकेतु जिसे क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये आकाश में एक चमकीला पूंछ के समान दिखाई देता है। चमकीला, जब इस पे सूर्य की प्रकाश से पड़ती है, जब इस पे सूर्य की प्रकाश पड़ती है, जब ये सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ती है, ये चमकीला होकर हमको दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक होता है, सूर्य की ओर होता है, और पूंछ क्या होता है? सूर्य के दूर होता है। उस स्थिति में हमको धूमकेतु दिखाई देती है। ये धूमकेतु को हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु को हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु क्या होता है? ये सूर्य का जब ये कब दिखाई देता है? जब सूर्य के तरफ इसकी स्थिति होती है, सूर्य के अग्रसर होता है, सूर्य के तरफ अग्रसर होता है, और पूंछ का, और उस स्थिति में इसकी पूंछ क्या होती है? सूर्य से दूर होता है। जब ये सूर्य की प्रकाश इन पर जब पड़ता है तो चमकीला होकर हमको आकाश में दिखाई देती है। इन्हें हम धूमकेतु कहते हैं। इन सब चीजों की पुस्तक में आपकी चर्चाएं हुई है, जिसके बारे में आपको बताया गया। अब इसके बाद से है छाया। छाया किसे कहते हैं? किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश चलेगी और उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तुएं रख दी जाएगी तो प्रकाश हमारा आगे, उस अपारदर्शी वस्तु के आगे नहीं पहुंचेगी, उसके पीछे नहीं पहुंचेगी। यानी कोई भी मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, कोई भी मान लीजिए कि प्रकाश स्रोत है, यहां से कोई भी प्रकाश चले और इसके मार्ग में हमने क्या कर दिया? कोई अपारदर्शी वस्तु रख देंगे तो इसके पीछे क्या होगा? प्रकाश नहीं जाएगी और हमारा ये क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और ये जो पोर्शन अंधेरा हो जाएगा, इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम क्या करते हैं? छाया करते हैं। यानी जब किसी भी स्रोत से प्रकाश चलेगी, उसके मार्ग में अपारदर्शी वस्तुएं रख दी जाएगी
तो उसके पीछे प्रकाश हमारा नहीं पहुंच पाएगा, और वो जितने हिस्से में प्रकाश हमारा नहीं पहुंच पाएगा वो आकृति हमारा छाया हो जाती है उस अपारदर्शी वस्तु की। तो छाया क्या हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे। अब इसके बाद आपका है ग्रहण। ग्रहण आपका दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। ये अक्सर आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, इसको ज्योग्राफी में भी पढ़े भी होंगे। ये क्या होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो हमारे सूर्य का पूरा प्रकाश जब पृथ्वी पे नहीं पड़ता है, उस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य का जब कुछ भाग जब छिपता है तब उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का पूरा भाग छिप जाता है उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये आप देखते हैं अक्सर अमावस्या के दिन ही लगता है। सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या के दिन ही लगता है। यानी मान लीजिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य हमारा अब इसके बाद से इसके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। फिर इसके बाद से एक पृथ्वी हमारा रहती है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है, जब यहाँ पे प्रकाश पूरा नहीं पड़ता है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और चंद्र ग्रहण, ये अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। अक्सर पूछा जाता है सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको यहाँ साइंस सेक्टर में ज्यादा डिटेल नहीं जानना था, इतना ही जानना था। फिर इसके बाद आपका है अंतरिक्ष अभियान। इसके बाद कुछ अंतरिक्ष अभियान आपके हैं। स्पेस एंड स्पेस कमीशन है अंतरिक्ष अभियान। स्पेस एंड स्पेस कमीशन, इसका गठन 1972 में और इसका मुख्यालय बेंगलोर में। एक आपका होता है स्पेस एंड स्पेस कमीशन, इसका मुख्यालय आपका 1900, इसका मुख्यालय बेंगलोर में, इसका स्थापना 1972 में हुआ। एक और अंतरिक्ष केंद्र आपका, कई अंतरिक्ष केंद्र आपके भारत में है। एक मुख्य अंतरिक्ष और है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये आपका केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और एक और आप नाम सुन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। फिर आप एक सुने होंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। इसरो का आप नाम सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर।
इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। ये क्या करता है, कुछ इनके काम होते हैं। ये मौसम संबंधी जानकारी बताता है, खगोलीय प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से दूरदर्शन में स्पष्ट प्रसारण के लिए, पृथ्वी पे खनिज की सही जानकारी करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। कुछ और भी आपके स्पेस रिसर्च सेंटर है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसरो इसमें अक्सर पूछा जाता है, तो ना वीडियो लंबा हो जाने में दिक्कत हो जा रही है। इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपकी जो चीजें कुछ एग्जाम्पल टाइप इसमें प्रश्न है, इसको लगा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 मिनट। 16 मिनट। चलो ठीक।